हेलो, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ रोज़ की तरह। 24 आवर्स के मैसेजेज। आज थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं, दूसरे तरीके से लेती हूँ, ठीक है? तो हाफ एंड 1 मिनट देखो आप लोग, थोड़ा कार्ड शफल कर रही हूँ मैं, एनर्जी रहती है। तो बताइए यूनिवर्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, और बाकी दूसरों के लिए होगा छोड़ दीजिए, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? तो सब कुछ अपने ऊपर ना लें। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके नेक्स्ट 24 आवर्स क्या कहते हैं, कैसे रहने वाले हैं? बताइए कैसे रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं? उसके बाद देखेंगे पार्टनर मॉर्निंग थॉट्स, आपके पर्सन के पार्टनर की क्या थॉट्स रहते हैं। तो ओके, हम्म तो आप लोगों की जो ओवरऑल लाइफ है, इस वक्त आपका दिमाग काम करना शुरू कर दिया है। आपको कुछ भी चीज़ें होने से पहले आपका इंट्यूशन मतलब पता चलने लगता है कि क्या कुछ होना है, क्या कुछ होने वाला है। इस तरह से आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। या तो आप टैरो बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हो, या इसमें से बहुत ज़्यादा लोग टैरो करते होंगे। कई बार लोग पर्सनल टैरो भी सीख लेते हैं अपने लिए देखने के लिए। तो टैरो से रिलेटेड आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ भी होगा, और टैरो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाता है। तो हेल्थ जो है वो आपका बिल्कुल अच्छा ही रहने वाला है। हेल्थ में वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अगर लाइटली होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है ना? अगर लाइफ में प्रॉब्लम होगी हेल्थ में तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। और कुछ चीज़ें आपके जीवन से जा रही है, ख़त्म हो रहा है। कुछ जब फ्रेश स्टार्ट होना होता है तो कुछ डार्क साइड, दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत आपके लाइफ से निकल रहा है, क्योंकि कर्मा का एक सर्कल जो है वो पूरा हो रहा है। एक सर्कल पूरा हो चुका है आपका किसी भी चीज़ का। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, कुछ चेंज। तो जब कुछ चेंज आता है एक समय, जैसे मान लीजिए आप कि गर्मी आने वाली है, तो जब सर्दी जाने लगती है और सडन जब गर्मी आने का होता है तो कैसे मौसम चेंज होता है, तो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त ऐसे किसी कंडीशन से आप लोग गुजरेंगे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए, थोड़ा सा लाइफ में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस थोड़ी सी शिफ्टिंग है, कुछ भी है। जब चेंज आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, और बहुत लोग ना वो करना नहीं चाहते हैं। नहीं यार, जो चल रहा था वैसा ही चलना चाहिए। तो चेंज आ रहा है, और अच्छे के लिए आ रहा है, क्योंकि कोई बुरा चीज़, कोई टॉक्सिक चीज़, कोई जो आपको शूट नहीं करता था, जिसकी वजह से आप परेशान रहते थे, रात में आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती थी, उठ उठ कर बैठ जाते थे, तो ऐसी कोई ख़राब चीज़ आपके जीवन से निकल के जा रही है, क्योंकि ये कर्मा का साइकिल पूरा हो रहा है। तो इसमें अगर आप लोगों का लव लाइफ में पार्टनर में टॉक्सिक था, परेशान था, तो बहुत लोगों का बुरे लोग चले जाएंगे और अच्छे लोगों की लाइफ में एंट्री हो सकती है। जॉब अगर बुरा था तो वो भी आप छोड़ देंगे और दूसरा जॉब पकड़ेंगे, या चांसेस हैं। तो जहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो कर्मा का एक साइकिल पूरा हो रहा है, थोड़ा सा लाइफ में चेंज आ रहा है आपको। और अगर आप इसको अच्छे से लेंगे, अपना इंट्यूशन का आप यूज करेंगे, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा मेडिटेशन में जाइए, थोड़ा सा आप इंट्यूटिव हो जाइए, तो आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है, और जब प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो सॉल्यूशन भी पता चल जाता है, ठीक है? तो और आप लोग कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं।
और थोड़ा हेल्थ का मतलब फ्री बैंड जाएंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा आप लोगों का, हेल्थ का कोई चक्कर नहीं रहेगा। और देखते हैं क्या आ रहा है। तो कुछ न्यू बिगिनिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में। मैंने बोली ना, कुछ जाता है तो कुछ आता है, और ये जो है ये डिवाइन दे रहे हैं आप लोगों को। ओवरऑल आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़ा सा झटके लगेंगे, थोड़ी कोई ख़राब चीज़ें जा रही है, जाने दीजिए। लेकिन जाते जाते आप ये सोचिएगा, कुछ लोगों को जाने से पहले ही गुड न्यूज़ मिल जाएगा कि अरे ये जा रहा है, एक रिश्ता टूट रहा है तो क्या हुआ दूसरा आ रहा है, एक जॉब जा रहा है तो क्या हुआ दूसरा आ रहा है। मतलब इस तरह से किसी किसी लोगों को पता चल जाएगा। और जिनको पता नहीं चलेगा, बाय द वे, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वेट करें, उनको बाद में पता चलेगा। क्योंकि अगर आप इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो पहले पता चलेगा, नहीं करेंगे तो बाद में पता चलेगा। बट डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन हैंड आपके साथ है, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होगी। लाइक अगर प्यार में चाहते हैं तो प्यार में, कैरियर में चाहते हैं तो कैरियर में, कुछ अगर मतलब जैसे प्रॉपर्टी, लेन देन, मकान, कुछ भी ऐसा है तो कुछ न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। अब देखते हैं जो लोग अपने पर्सन के, पार्टनर के मॉर्निंग थॉट जानना चाहते हैं, आइए देखते हैं। जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं करें, जो स्किप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आपका पार्टनर का तो हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो, तो कई बार वाइब्रेशन आता है। देखो, अगर वो उनका दिल रो रहा है, वो दुखी हैं, तो वो जब परेशान होंगे तो रात की नींद आपकी ख़राब होगी। और कुछ लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्लेश हुआ है, आपको आपके पर्सन ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है, जिसकी वजह से भी उनको रिग्रेट हो रहा है और पछता रहे हैं, और आपको भी परेशानी हो रही होगी कि भाई मतलब पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहेगा। तो अब देखते हैं आप लोगों का कि जो भी आपके पर्सन है, पार्टनर है, उनकी अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट क्या थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या थी उनकी अर्ली मॉर्निंग पहली थॉट्स क्या थी। तो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन चूंकि कुछ डेथ हुआ है, कुछ ख़राब हुआ है, कोई चीज़ें बिगड़ी है, हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, तो उसको करने के लिए फ्रेश स्टार्ट तो चाहिए। लेकिन जो पास्ट में जो उन्होंने मतलब जो क्या शब्द आते हैं, लोचा किया है, लोचा पास्ट में जो उन्होंने लोचा किया है, जो भी मतलब ख़राब किया है, चीज़ें मैशअप की है, इतना आसान नहीं है। तरह तरह की मतलब तक क्या मेरे तो ना होने लग जाता है कैसे मतलब जब एनर्जी ऐसी होती है तो मेरे को वर्ड्स, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई सा भी वर्ड्स हो, अब देखो हिंदी भी नहीं आ रही है, अब हो रहा है। तो जैसे कि मतलब वो बहुत सारे चीज़ों को मतलब सोच रहे हैं, ये इस तरीके से आप मान जाओगे, ये तरीका लगाएं, ये तरीका लगाएं, किससे चीज़ें ठीक हो जाएगी, किससे पहले मान जाओगे वाला नहीं आ रहा है, किस तरह से चीज़ें कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट आ जाए। क्योंकि जो लोग कम एफर्ट लगा के चलते हैं, पहले तो एफर्ट ही नहीं लगाते थे, और अब जब एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो अभी भी कंजूसी है, अभी भी लगता है कम एफर्ट लगाना पड़े। तो आपके पर्सन और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि जहाँ कम से कम एफर्ट लगाना पड़े आपके साथ में। और उनकी जो एनर्जी है वो एक्शन वाले मोड में नहीं है, क्योंकि वो पास्ट में ज़्यादा घूम रहे हैं, वो थक चुके हैं। उनको लग रहा है यार ऐसा क्या करें, क्योंकि लाइफ में उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, रिलेशन में आपने ही इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उनको जब इन्वेस्ट करने को हो रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स मुश्किल हो रही है। और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में, जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है। तो आपके साथ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, अगर आप लोग दूर दूर हैं तो। और क्या चल रहा है, कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं, और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। तो इमोशन भर भर के आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है एस ऑफ कप्स, तो हो सकता है बहुत लोगों की रिश्ते जो हैं न्यू बिगिनिंग हो, रिश्ते की नई शुरुआत हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो ऑब्वियस कुछ ना कुछ नई शुरुआत होगी आप लोगों के लाइफ में। और एनर्जी वाइज जो है, या तो कैरियर, लव लाइफ, तो प्यार जब सुधरता है, लव लाइफ जब सुधरता है तो कैरियर भी सुधरता है। और लव लाइफ जब डाउनफॉल पे होता है तो कैरियर भी, बहुत लोगों का डाउन, बहुत कम लोग हैं जो कैरियर को बचा पाते हैं। तो अभी तक की उनकी सोच क्या है, अभी तक की उनकी सोच क्या है, अभी तक की उनकी सोच ये है, हर्मिट वाली कंडीशन, जैसे मैंने बोली, एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एफर्ट उन्होंने कभी लाइफ में नहीं लगाई है, एफर्ट आपने लगाया है। तो जब बात उनको एफर्ट लगाने की आती है तो ऐसा लगता है जैसे उनकी नानी मर गई। ये देखो, ऐसे सोच रहे हैं कि आप ही दे दो, है ना, उनको देना ना पड़े। और चूंकि आपने दिया है
अब उनको देने की बारी आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, उनको ज़्यादा लग रहा है कि अरे आप कर लो ना, आप तो ईजी कर लेते हो। तो बहुत लोगों के जो रिलेशन ख़राब हुए हैं थर्ड पर्सन की वजह से ख़राब हुए हैं। आपके पर्सन जो है उधर ध्यान दिए हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिए हैं और आप इससे नाराज़ हुए हो। थर्ड पार्टी कोई सा भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपके अलावा थर्ड पार्टी उनके फादर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है और आप काफ़ी नाराज़ हुए हो, गुस्से हुए हो, लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्लेश हुआ है। और भी थर्ड पार्टी है क्या, कोई दूसरी थर्ड पार्टी? हाँ, तो कोई लेडीज़ भी हो सकती है थर्ड पार्टी, या पेरेंट्स हो सकते हैं, या मदर हो सकती है, बुआ हो सकती है, या कोई लेडीज हो सकती है। जो भी लेडीज होगी वो थोड़ी एजेड पर्सन होगी, है ना, थोड़ा एजेड होगी। मतलब जो आपके पर्सन है उनसे थोड़ा एज ज़्यादा होगा। और पर्सन अगर एजेड पर्सन है तो बात ही नहीं है, जब एजेड पर्सन है तो ठीक है, इक्वलाइजेशन ही होगा। तो इस तरह से आ रहा है कि वो जो है थर्ड पार्टी की वजह से सारा मैशअप हुआ है, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि वो क्या एक्शन लेंगे तो आपने बोलती बंद कर देना है। तो आते ही साईं बाबा का एक कार्ड पता नहीं कि उछल के आ गया है। तो क्या कहते हैं, तो इसी को ले लेती हूँ जो आ गया है, शायद इसी में मैसेज होगा। तो आज आप लोगों के लिए कह रहे हैं रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ में आ गया? प्यार और झगड़ा, है ना, जहाँ मोहब्बत है, प्यार है, वहीं झगड़े होते हैं। जहाँ मिलन है वहीं बिछड़ना होता है। जहाँ खुशी है वहीं उदासी होती है। जहाँ आनंद है, खुशी है, वहीं दुश्मनी होती है। तो इस तरह से चीज़ें जो होते हैं एक ही सिक्के के जैसे, हेड एंड टेल दोनों, अगर एक को निकाल देंगे तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो साईं बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आप हो सके तो दोनों में सामंजस्य बनाइए। दो आप भी समझने की कोशिश करें, जहाँ जिस भी सिचुएशन से निकल रहे हैं, और वो भी समझने की कोशिश करें। तो अगर आप नहीं समझना चाह रहे हैं, स्टबन बने हुए हैं, या वो नहीं समझना चाह रहे हैं, स्टबन बने हुए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि दोनों ही, मतलब एक के बिना एक अधूरा है। अगर दिन है तो कैसे दिन पता चलता है? रात है। तो रात जब अंधेरी रात, घनेरी रात जब आती है, तब सुबह का, सूर्योदय का पता चलता है, हाँ यार सुबह हो गया। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जिन किसी का भी झगड़ा हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो रीबर्थ होगा। कुछ चीज़ें जा रही हैं तो फिर से जन्म लेगा। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू, क्योंकि जो मैंने इसमें बोली थी बिल्कुल वैसा ही कोई कार्ड उन्होंने मुझे दिया है। और अगर आप लोगों से लग रहा है कि ज़्यादा परेशानी है, कुछ बहुत ज़्यादा आप नहीं ले पा रहे हो, कुछ चीज़ें डेथ हो रहा है, तो क्या करना है, उसको बाबा की धूनी में आप उनको जला दीजिए। आपकी चिंताएं, आपका डर, आपका गुस्सा, आपका दर्द, आपका ईर्ष्या, आपकी बीमारियां, सब बोल रहे हैं बाबा मेरी धूनी में जला दें। उनकी धूनी जलती रहती है ना हमेशा। आप देखेंगे बड़े बड़े, मतलब छोटे टेम्पल में तो नहीं होता है, बड़े टेम्पल में जाइए तो कॉर्नर पे एक जगह उनकी धूनी हमेशा लगी रहती है। तो कहते हैं कि मेरे धूनी में जो भी चीज़ें आपकी, मतलब आपका जो बुरा चीज़ है, साईं बाबा क्या मांग रहे हैं आपसे? आपको जो दुख दे रहा है, आपको क्या दुख दे रहा है? गुस्सा है, दे दीजिए बाबा को। नाराज़गी है तो दे दीजिए। नफ़रत है तो दे दीजिए। मतलब अगर आप नीचे जा रहे हैं, डाउन, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ आपके साथ बुरा हो रहा है, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहा है, या आपकी खुशी को छीन रहा है, आपकी शांति को छीन रहा है, तो तमाम चीज़ें बाबा पहले समझा रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी भी मुझे वो बातें समझ में नहीं आया, नहीं लिया जा रहा है, मान लो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मुझसे लिया नहीं जा रहा है क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं बाय द वे, अगर कोई किसी को लगता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें बाबा की धुनी में जला दे और फ्री हो जाए, बाबा को समर्पण कर दे। ठीक है, तो ये थी आपकी आने वाले 24 आवर्स के, मतलब क्या है मैसेजेस। तो ये थी आपकी मैसेजेस 24 आवर्स के लिए और आपके पर्सन की एनर्जी। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू। आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें जहाँ से भी गुजर रहे हैं, और बाबा को याद करें, बाबा ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। यूनिवर्स है, डिवाइन है, ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन, यूनिवर्स एंड माय व्यूअर्स एंड बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।